अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज का वीडियो फिर इतवार है और आज है मार्च की 13 तारीख। और आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। अभी मैंने कहा क्योंकि आज मॉर्निंग में ही ये वीडियो बन जाए और 12 बजे से पहले पहले बना लूँ। बिज़ी थी और चीज़ों में, तो अपनी कमिटमेंट के मुताबिक आ गई हूँ। और आज जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो माइग्रेंट औरतें हैं, जिनको मैं देखती हूँ कि जो पढ़ी लिखी माइग्रेंट औरतें हैं, जो पाकिस्तान से निकल के दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं। ठीक है, और जिनके पास पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ प्रॉब्लम्स भी चल रही होती हैं। और जो औरतें माइग्रेंट औरतें हैं, जब वो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाती हैं, तो इसका मतलब ये कि वो बड़ी उम्र में आती हैं। जैसे कि मैं थी, मैं खुद एक माइग्रेंट औरत जो 35 साल की उम्र में पाकिस्तान को छोड़ा, जिस वक्त कि मेरा अपना एक कैरियर था एज ए डॉक्टर। में 10 साल तक वहाँ काम करती हुई थी, अपना क्लिनिक बनाया था, मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी काम किया था। और फिर यहाँ पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, रहते थे। तो फिर बच्चे थे दो जिस वक्त मैं यहाँ पे आई, एक 5 साल की बेटी थी और एक 5 माह की थी। तो यहाँ पे आके फिर इंटीग्रेट होना एक ऐसी कंट्री में जो कि आपकी ज़ुबान नहीं बोलती है, जो कि टोटली डिफरेंट ज़ुबान, जो कि आपने कभी नहीं सुनी है, और उसमें दोबारा से ख़ुद को मनवाना, दोबारा से अपनी डिग्रीज को मनवाना। क्योंकि अगर आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में किसी डेवलपिंग कंट्री में रहते हो, यहाँ पे तो डेवलप्ड हैं लोग, काफ़ी अमीर हैं। तो वहाँ से जब आप आते हो यहाँ पे, तो बहुत सारी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। एक तो उसमें सबसे बड़ी ये है कि आपकी जो तालीम है, जो आपके जो डिप्लोमास हैं, उनको ये लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो आपको फिर जो है वो एक प्रोसेस में से गुज़र के, जो इम्तिहानों का प्रोसेस है उसमें से गुज़र के वो सब करना पड़ता है। वैसे तो पाकिस्तानी जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको अगर वो यूके में या यूएस में जाएं, तो भी उनको जो है वो एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं डॉक्टर्स के, और इंग्लिश एक ख़ास लेवल की उनको आनी चाहिए, हाई लेवल की। लेकिन एनीवे अगर आप पोइटर लेवल की नहीं भी हैं तो भी फ्लुएंट होनी चाहिए, रिटन और स्पीकिंग। लेकिन यहाँ पे फिर वही सब कुछ डच में होना चाहिए। तो फिर आपको फर्स्ट जो है वो डच नॉलेज, और फिर उसके बाद मेडिकल नॉलेज का वो सारा खाता, बिल्कुल वही जैसे यूएसए में लिखा है। लेकिन जो कहने का मकसद ये, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि अब मैं, क्योंकि यहाँ पे पिछले 16 साल से हूँ और मैंने एक प्रोसेस को देखा है, एक ज़ुबान सीखी है और ख़ुद को मनवाया है, अपनी डॉक्टरी की डिग्री को मनवाया है, और यहाँ पे एज ए डॉक्टर भी काम कर रही हूँ। और उसके अलावा कोच और काउंसलर और थेरेपिस्ट भी हूँ। और जहाँ पे मैं बहुत सारे अब अपने जो लोगों को गाइड करती हूँ, जो कि माइग्रेंट्स हैं, ख़ास तौर पे वो लोग मेरे पास औरतें आती हैं, वो लोग मेरे पास आते हैं जो कि मेरी ज़ुबान बोल सकते हैं, और ख़ास तौर पे थेरेपी में। क्योंकि एज ए डॉक्टर तो मैं क्योंकि जॉब है, तो जॉब में तो ना मैं चूज़ कर सकती हूँ पेशेंट्स अपने, और ना ही पेशेंट्स मुझे चूज़ कर सकते हैं। ये वो मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं एनीवे, अगर वो कहें कि जी हमने किसी माइग्रेंट से इलाज नहीं कराना। तो भी मेरे पीछे गवर्नमेंट खड़ी होती है, इदारा खड़ा होता है, कहते भाई आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इस डॉक्टर से नहीं इलाज कराना चाहते तो आप खुद ढूंढ लें कहीं और जाके। तो वहाँ पे तो मैं जो है बहुत सारे डच मरीज़ों को भी देखती हूँ, जो कि ऑलमोस्ट ऑलवेज उनको कोई इतराज़ नहीं होता, एक्सेप्ट आई थिंक 1-2 टाइम ऐसा हुआ जो कि काफ़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के मरीज़ थे और साथ में उनको एडिक्शन वगैरह भी था, तो उनके लिए बहुत मसला था मुझे ट्रस्ट करना। और वो जो एक किस्म की वो हेट थी, वो बहुत क्लियर थी। तो वो अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम इससे नहीं खुद को चेक करवाना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, और वो भी खुद को नहीं वो भी फील नहीं करते हैं कि जो यहाँ के लोकल डॉक्टर्स हैं वो उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ख़ास तौर पे आपके कल्चर को, रिलीजन को और इस तरह की चीज़ों को। तो जहाँ मेरी प्रैक्टिस है, जहाँ मेरा अपनी कंपनी है, जो मेरी अपनी कोचिंग की प्रैक्टिस है, वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना मेरे पास आते हैं जो माइग्रेंट्स हैं।
और वो चीज़ है जहाँ पे वो मुझे खुद चूज़ करते हैं, और वहाँ पे मैं भी कह सकती हूँ कि भाई इस बंदे के साथ मैंने काम करना है और इसके साथ नहीं करना। तो वहाँ पे वहाँ पे मुझे ज़्यादा मज़ा भी आता है। लेकिन वहाँ पे जो मैंने देखा है कि जो मेरी पॉपुलेशन है मोस्टली औरतें हैं, और वो भी माइग्रेंट्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया और पाकिस्तान ही की हों, क्योंकि ज़्यादातर मेरे इंडियन हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं। और जो है इसके अलावा भी पूरी मुल्क के पूरी दुनिया से जो माइग्रेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। अब हॉलैंड में 150 से ज़्यादा नेशनलिटी के लोग यहाँ रहते हैं एम्स्टर्डम में, और जो है वो चूज़ करते हैं कि कोई अगर आता है माइग्रेंट, कोई माइग्रेंट बैकग्राउंड को समझ सके, उनके कल्चर और रिलीजियस और एस्पेक्ट्स को, और वुमेन होने के एस्पेक्ट को। तो अगर आप माइग्रेंट औरत हैं और आप पढ़ी लिखी हैं और आप यहाँ पे काम करना चाहती हैं, क्योंकि मैंने तो एज ए डॉक्टर यहाँ पे काम किया है, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स भी आई हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं लेकिन हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और हर फील्ड को आप सोच लो, आपके ऑफिस में काम कर रही हैं, बैंक्स में काम कर रही हैं, हर जगह पे वो औरतें काम कर रही हैं। तो ठीक ठाक एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड हैं, और बहुत एम्बिशियस हैं, और दुनिया में चेंज लाना चाहती हैं। तो मैंने कहा नहीं, इन औरतों के लिए ख़ास तौर पे हमको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिले, ये नहीं कि वो बहुत बहुत बीमार होती हैं कुछ है, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाती हैं। एक तो ठीक है, एक तरफ तो ये है कि वो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन दूसरी से ये है कि उनकी शादियां जिन मर्दों से हुई हैं वो भी उसी माइंड सेट के होते हैं, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए मोस्टली मेजॉरिटी का होता है कि भाई औरतें पढ़ लिख जाएं, और फिर उसके बाद जो है ना वो वही करें जो उनका हस्बैंड कहता है, और उसी तरह से रहें जैसे वो वहाँ पे रहती हैं। पाकिस्तान में गुजारा हो जाता है इस तरह से, क्योंकि अगर हस्बैंड आपको कोऑपरेट ना भी करे तो बाकी की फैमिली होती है, आपको कोई ना कोई कोऑपरेट कर रहा होता है, और उसके अलावा भी आपको लेबर सस्ती मिल जाती है पाकिस्तान में, घर में काम करने वाले बंदे, बच्चों को संभालने के लिए कोई ना कोई मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आके वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं, लेबर भी महंगी है, आप किसी को अगर अपने बच्चे की केयर के लिए बिठाते हो तो फिर आपको एटलीस्ट आधी अपनी पे वहाँ पे देनी पड़ती है। और इसके अलावा ये कि प्रोसेस भी मुश्किल है, ज़ुबान सीखना एक दिन में नहीं हो जाता, उसमें फेसेस में आता है, आप शुरू में कुछ कुछ लफ्ज़ सीखते हो, टूटी फूटी सीखते हो, और बहुत सारी गलतियाँ करते हो, और कहीं जा जाके आहिस्ता आहिस्ता आपके लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं, कि आप टूटी फूटी से लेके थोड़ी फ्लुएंट, और फिर थोड़ी ज़्यादा फ्लुएंट, और थोड़ी लिखने में और पढ़ने में आपकी, तो इसमें सालों साल लग जाते हैं। और अगर आप साथ ही में बच्चों की माँ भी हैं तो आपको स्कूलों में जाना पड़ता है, बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को कोई बुली ना कर रहा हो स्कूल में, जो कि माइग्रेंट्स के बच्चों को बहुत ज़्यादा हो सकती है स्कूल में बुलिंग, आपके कलर को लेके, आपके बैकग्राउंड को लेके, आपकी ज़ुबान के डिफरेंसेस को लेके। बच्चे बच्चे होते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ों को देख के उनको बुली कर सकते हैं, और कोई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और कोई बच्चे, हर बच्चा डिफरेंट तरीके से इनके साथ डील करता है। लेकिन माँ और बाप होते हुए आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और ख़ास तौर पे माँ होते हुए अगर बाप बिज़ी है, बाहर है और बिज़ी है, और या बाप में ही खुद ही प्रॉब्लम है, तो आप किस तरीके से अपनी इस सिचुएशन में से निकलो ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आओ, क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आओगे तो फिर आपके साथ रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली अगर है तो, या आप खुद हैं, सबसे बढ़कर आप खुद भी हैं, तो आपका अपना जो है ना जीना माइग्रेशन के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन हर एक के पास नहीं होता। अगर आप कमाई नहीं कर रही हैं तो फिर आपको पता है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना है, और अगर लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप रह के खुश हैं, आपके घर में सुकून है, अगर आपको वाकई आपस में सही बनती है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोई डेफिनेशन तो है ही नहीं है अमीरी और गरीबी की। अमीर वही बंदा है जो कि अपने जितने रिसोर्सेज हैं उनमें आराम से रह सके, और गरीब वही होता है जो कि जिसके पास चाहे मिलियंस भी हों, लेकिन अगर उसमें वो अपना गुजारा नहीं कर सकता तो वो गरीब हो जाता है। तो उस अमीरी गरीबी को छोड़ते हुए अगर तो आप सेटिस्फाइड हैं कि आपकी जो भी इनकम है उसमें सेटिस्फाइड हैं, आपके घर में सुकून है, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तो कोई मसला नहीं है। और आपके अपने एम्बिशंस भी हैं, अगर आप खुद भी चाहते हैं कि मैंने दुनिया के लिए कुछ करना है तो फिर होता है।
लेकिन अगर उस लेवल तक अगर तो सब कुछ ठीक है और आप घर में ही रहना चाहती है, आपकी चॉइस है, तो भी किसी को हक नहीं है कि आपको अपनी चॉइस में से हटाए। लेकिन अगर आपको घर में प्रॉब्लम है और आपके अंदर एम्बिशंस हैं, आपने स्टडी की हुई है, आपको अंदर से कोई चीज़ है जो कि बैठने नहीं दे रही है, जैसे मेरे मेरे केस में है कि मैंने मेडिकल किया हुआ है और फिर मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं जो कि नाम के साथ डॉक्टर लिखना भी पसंद नहीं करती हैं, उनको शर्म आती है कि उन्होंने ये स्टडी की है और उसके बाद से कुछ भी नहीं किया है। और तो फिर बहुत ट्रेजिक हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में नहीं है, आपको अपने में इतनी शर्म आ रही है, आप अपने अंदर से खुश नहीं है, तो फिर आप बच्चों के लिए एग्जाम्पल नहीं बन पाती हैं, आप माशरे में अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, इस वजह से आप खुश नहीं होती हैं।